श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय कर्म योग का तत्व। वास्तव में कर्म योग क्या है, इस बात को जानने वाले बहुत कम हैं। तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष का मिलना कठिन है, पर कर्म योग के तत्व को जानने वाला मिलना उससे भी ज़्यादा कठिन है। लगभग 5000 वर्ष पहले भगवान ने कहा था कि बहुत समय बीत जाने के कारण वह कर्म योग लुप्त प्राय हो गया। अब तो यह बहुत ही लुप्त हो गया है। ग्रंथों में कर्म योग का विवेचन नहीं आता, पढ़ाई में भी कर्म योग का विवेचन नहीं आता, सत्संग में भी कर्म योग का विवेचन नहीं मिलता। इसका अध्ययन लुप्त प्राय है। इसलिए कर्म योग की बात बड़ी कठिन मालूम देती है। कर्म योग का विवेचन करने में कई घंटे लग सकते हैं। मैं उसकी थोड़ी सार बात बता रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि चाहे कर्म योग कह दो, चाहे निष्काम कर्म कह दो, एक ही बात है। निष्काम कर्मयोग शब्द बनता ही नहीं, इसका अर्थ ठीक नहीं बैठता, परंतु अच्छे समझदार भी निष्काम कर्मयोग कह देते हैं। इसलिए यह बात कहने में जरा कठिन पड़ती है कि निष्काम कर्मयोग कहना बिल्कुल गलत है। निष्काम कर्म कह दो या कर्मयोग कह दो, दोनों ठीक है, पर निष्काम कर्मयोग कैसे बनेगा? परंतु अब क्या करें, किसको कहें? हमें एक बड़ा दुख है कि भाइयों में से और बहनों में से कोई भी इस तत्व को जानने के लिए जिज्ञासु नहीं है, जानने के लिए तैयार नहीं है। मानने के लिए मैं आग्रह करता ही नहीं, कम से कम यह है क्या, इसको जानो तो सही। मानो या मत मानो आपकी मर्जी, परंतु तत्व क्या है, ऐसी भीतर लगन तो लगे। मेरी धारणा में इस तत्व को समझने में आप अयोग्य नहीं हैं, अनधिकारी नहीं हैं। आप सब के सब समझ सकते हैं, परंतु जो समझना चाहे ही नहीं उसका क्या करें? योग की परिभाषा गीता ने 2 जगह की है। समता का नाम योग है, समत्व योगम उच्यते, और दुखों के संयोग का सर्वथा वियोग हो जाए, इसका नाम योग है। सम क्या है? सम है ब्रह्म। दुखों का अत्यंत अभाव कब होता है? परमानंद की प्राप्ति होने पर होता है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और हठ योग, राज योग, मंत्र योग आदि कई योग हैं। उन सब योगों का तात्पर्य है कि परमात्मा के साथ जो नित्य योग अर्थात नित्य संबंध है, उसकी जागृति हो जाए। परमात्मा का जीव के साथ सदा से नित्य योग है। कर्म योग उसको कहते हैं जिसमें कर्म संसार के लिए हो जाए और योग परमात्मा के साथ हो जाए। अब उसको चाहे निष्काम भाव से कर्म करना कह दो, चाहे कर्म योग कह दो। कर्म योग से परमात्म तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? स्वामी जी, अब ध्यान दें। आपकी शंका है कि हम कर्म तो संसार के हित के लिए करते हैं, फिर उससे परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? जैसे बद्री नारायण जा रहे हैं तो द्वारिका कैसे पहुंच जाएंगे? कर किधर रहे हैं और प्राप्ति किधर हो रही है? ऐसा कहीं होता है? जा रहे हैं उत्तर में और पहुंच जाएं दक्षिण में, अथवा जा रहे हैं दक्षिण में और पहुंच जाएं उत्तर में? यह कैसे होगा? संभव ही नहीं। इसीलिए शंका होती है। बहुत ठीक शंका है। सबसे पहले एक बात बताता हूँ, उस तरफ आप ख्याल करें। परमात्म तत्व सब जगह है कि नहीं? इसके उत्तर में जो भगवान को मानते हैं वे सब कहेंगे कि परमात्मा सब जगह है। यह मूल चीज़ है। इस विषय में मैं 4 बातें कहता हूँ। परमात्मा सब जगह है, परमात्मा सब समय है, परमात्मा सब वस्तुओं में है, परमात्मा सबके हैं। यह नहीं है कि तेरे तो वे कोई नज़दीक पड़ते हैं और आपसे कोई दूर पड़ते हों। परमात्मा पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी के भी उतने ही नज़दीक हैं जितने संत महात्मा, जीवन मुक्त तत्वज्ञ, भगवत प्रेमी उतने ही नज़दीक हैं जितने संत महात्मा, जीवन मुक्त तत्वज्ञ, भगवत प्रेमी आदि के नज़दीक हैं।
परमात्मा अपनी तरफ से दूर नहीं है, जीव ही उनसे विमुख हो जाता है। परमात्मा सब जगह है तो यहाँ है कि नहीं? अगर परमात्मा यहाँ नहीं है तो वे सब जगह हैं, यह नहीं कह सकते। यहाँ के सिवा सब जगह हैं ऐसा कह सकते हैं, पर फिर भी सब जगह शब्द प्रयोग में नहीं ले सकते। ऐसे ही परमात्मा सब समय में है तो इस समय है कि नहीं? अगर इस समय नहीं है तो वे सब समय में हैं, यह कहने की किसी में हिम्मत नहीं है। ऐसे ही परमात्मा संपूर्ण वस्तुओं में है तो हमारे में है कि नहीं? शरीर, प्राण, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम मैं हूँ, इन सब में परमात्मा है कि नहीं? अगर इनमें नहीं है तो परमात्मा संपूर्ण वस्तुओं में है, यह कहना कभी नहीं बन सकता। मैं जहाँ हूँ वहाँ परमात्मा नहीं है, ऐसा कह सकते हो क्या? किसी भी आस्तिक की यह कहने की हिम्मत नहीं होगी कि मेरे में परमात्मा नहीं है। परमात्मा सबके हैं तो मेरे भी हैं, अगर वे मेरे नहीं हैं तो वे सबके हैं, यह कहना बनता ही नहीं। सब जीव उनके अंश हैं। भगवान कहते हैं कि मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूँ, वे किसी एक के भी सुहृद ना हो यह नहीं हो सकता। जो सब जगह है, सब समय में है, सब वस्तुओं में है और सबके हैं, ऐसे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या करें? किसी भी एक योग का अनुष्ठान करें। यहाँ प्रसंग कर्म योग का है, इसलिए अब कर्म योग की बात कहता हूँ। कर्मों से परमात्मा का योग नित्य संबंध कब होगा? जब हम अपने लिए कोई कर्म नहीं करें। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, चिंतन करना, भजन ध्यान करना और समाधि लगाना भी अपने लिए बिल्कुल ना करें, तब कर्म योग होगा, नहीं तो कर्म भोग होगा। अपने लिए कर्म करने से भोग होता है, योग नहीं होता, यह मूल बात है। अपने लिए कोई कर्म नहीं करना है, यह सुनकर आदमी अटक जाता है कि अपने लिए नहीं करें तो किसके लिए करें। एक बात मैं कहता हूँ, अगर आपके विरुद्ध पड़े तो क्षमा करें। जब भी अपने लिए नहीं, तप भी अपने लिए नहीं, समाधि भी अपने लिए नहीं, प्रार्थना भी अपने लिए नहीं, इनको अपने लिए नहीं करना है, कारण कि मूल में हम परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ओम शांति शांति शांति।